Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. Class 7th NCERT Science Chapter 11 Transportation in Animals and Plants के आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैसियस वेस्ट है रिमूव होता है हमारे बॉडी से थ्रू लंग्स। जब हम क्लास चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी और हमने देखा था कि किस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट है वह रिमूव होता है हमारे बॉडी से थ्रू इजेशन। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और वेस्ट्स भी होते हैं हमारे बॉडी में जिनका रिमूवल इम्पॉर्टेंट है। बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यह अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट आते कहाँ से हैं? हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वह है सेल। सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस चलती रहती हैं जिनके कारण वेस्ट्स जनरेट होते हैं। इन वेस्ट का रिमूवल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह वेस्ट मटेरियल जो है यह टॉक्सिक होते हैं नेचर में। यह वेस्ट मटेरियल ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर इनका रिमूवल होता है जिसके लिए जो सिस्टम डेडिकेटेड है दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होंगे, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन होगा जो कि ब्लैडर कहलाता है। इसके बाद आता है आपका यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। जब ब्लड किडनी तक पहुंचती है तो इस ब्लड में डिज़ोल्व्ड वेस्ट मटेरियल एज वेल एज यूजफुल मटेरियल्स दोनों ही मौजूद रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस ब्लड को फिल्टर होने की ज़रूरत है ताकि जो प्योर ब्लड है वह वापस से सर्कुलेट कर सके और जो वेस्ट पार्ट है वह हमारे बॉडी से रिमूव हो सके। किडनी में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। जब ब्लड रिलीज़ होती है किडनी में तो जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं वह रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा और जो यूजलेस मटेरियल है वह वाटर में डिज़ोल्व होकर यूरिन बन जाता है और वह यूरिन फर्दर पास करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स से। किडनी से होकर वह यूरिन हमारे यूरेटर में जाएगा। थ्रू यूरेटर इट विल पास टू ब्लैडर and from bladder it will go to urethral opening and then it will exit out from our body. So this is the pathway for excretion of urine in human. On an average एक healthy adult एक दिन में 1 से 1.8 लीटर्स तक यूरिन प्रोड्यूस करता है। इस यूरिन में 95% वाटर प्रेजेंट होगा, 2.5% यूरिया होगी और 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरिन। इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सपेल आउट होते हैं हमारे बॉडी से। अपार्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ वेस्ट, स्वेटिंग का काम हमारे बॉडी का इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोवाइड करना भी है। कुछ ह्यूमन बींग्स में या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किडनी फेलियर के बारे में आपने सुना होगा, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से कभी कभी किडनी नॉन फंक्शनल हो जाता है कुछ लोगों में। इसका असर क्या होगा? किडनी के नॉन फंक्शनल हो जाने से ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड फिल्टरेशन हैम्पर हो जाएगा और इस हैम्परिंग की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है उनका प्रेजेंस रह जाएगा ब्लड में और फिर हमारे डिफरेंट फंक्शंस को यह हैम्पर कर सकता है और ऐसे लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे अगर उनके ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल्स रह जाता है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि उनके ब्लड को टाइम टू टाइम पीरियोडिकली आर्टिफिशियली फ़िल्टर किया जाए और इस आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को ही हम डायलिसिस कहते हैं। इसके अलावा जो नेचर ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड हैं वह वैरी करते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं जैसे कि फ़िश, उनमें जो केमिकल वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ नोन एज अमोनिया। यह अमोनिया सिंपली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के साथ। अपार्ट फ्रॉम देम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे कि लीजर्ड्स हो गए या कुछ बर्ड्स हो गए, उनमें यह वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है।
but in case of humans the waste material is urea. So this was all about the discussion for excretion in humans. Now let's discuss the third and last topic of this chapter, transportation in plants. In plants, food as well as water and minerals needs to be transported. जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने देखा था कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस है वह लीव्स में होता है. इसके लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो लीव खुद ही अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स की ज़रूरत होती है. एंड यू नो वेरी वेल कि रूट्स और लीव्स का जो डिस्टेंस है वह काफ़ी ज़्यादा होता है. सो obviously this water absorbed by roots needs to be transported to the leaves so that photosynthesis can occur in leaves. Now food material for plants is prepared in leaves. जो ग्लूकोज होता है वह बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, बट हर एक सेल को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत है. सो ऑल सेल्स विल रिक्वायर दिस ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स. सो यहाँ से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जो ग्लूकोज है या जो फूड मटेरियल है प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. सो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लांट्स के केस में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस की ज़रूरत है. अब अगर हम सोचें कि अंडर वाटर, जो ग्राउंड के अंडर वाटर प्रेजेंट है, उसे अगर एक हाइट तक पहुंचाना है तो किस चीज़ की मदद से उसे पहुंचाया जा सकता है? तो हमें बड़ी आसानी से एक आंसर मिलेगा कि हम पाइप्स को यूज़ कर लेंगे. सिमिलरली प्लांट्स में भी कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कंडक्टिंग वेसल्स कहते हैं. वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए, या फॉर दैट केस वाटर को रूट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो कंडक्टिंग वेसल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ नोन एज जाइलम. जाइलम बेसिकली एक टिश्यू है. What is tissue? Group of cells that perform some specialized functions. So xylem एक specialized tissue है जिसके थ्रू वाटर कंडक्ट होता है थ्रू आउट द प्लांट्स. सिमिलरली जो फूड मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है लीव्स में, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट कंडक्टिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं. अगर हम डिटेल में बात करें कि रूट्स के द्वारा वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, सो हियर यू कैन सी दैट इन रूट्स रूट हेयर आर प्रेजेंट. यह रूट हेयर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को. सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के साथ साथ यह रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. यह रूट हेयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके कांटेक्ट में आएगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा और लीव्स तक पहुंचाएगा. बट अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ अगर हमें फेंकना हो या पहुंचाना हो तो उसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो प्लांट्स के जाइलम को या प्लांट्स को यह फोर्स कहाँ से मिलता है? तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमें कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी पीना हो एक बॉटल से, तो स्ट्रॉ की मदद से, तो हम क्या करते हैं, बॉटल में स्ट्रॉ डाल के सक करते हैं जो कोल्ड ड्रिंक या वाटर वॉट एवर यू विश टू ड्रिंक, उसे सक करते हैं और एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक है वह पुल होगा ऊपर की ओर. सिमिलरली प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्लांट्स को इनफैक्ट जितने वाटर की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उससे कहीं अधिक वाटर वह एब्जॉर्ब कर लेता है और वह उसे लूज़ कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इससे क्या होगा, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, एक पुल क्रिएट होगा, जिससे अर्थ के नीचे से वाटर लीव्स तक पहुँचेगा वाया जाइलम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपिरेशन ऑल्सो लीड्स टू इवेपोरेटिव कूलिंग इन plants, somewhat similar to sweating in animals. इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को हमने एक्टिविटी के थ्रू भी समझा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ जो मैंने रेफ़र किया इस चैप्टर में, उस सब को अगर आप रिकॉल करना चाहें तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. यू कैन गो थ्रू देम एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. We will meet again with the next chapter. Till then, stay tuned. Thank you.